हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है बिहार पुलिस का एडिटोरिया का सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के सेट को बिना देरी किए हुए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? अनिष्ट है, तदोपरांत है, निरीक्षण है और दुरावस्था है। तो इसमें जो है दुरावस्था यह सही शब्द है। दुरावस्था जो है यह सही शब्द है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दुरावस्था। और इसमें जो है यह ये सब गलत शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है आक्रामक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आक्रामक क्रिया। अगला क्वेश्चन है दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा जो है यह इसके लेखक कौन है? तो जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता कौन सा है? झांसी की रानी। यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता है। आप इसे यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे की ओर अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? तो यह किस विद्या से संबंधित है? यानी ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है, संस्करण है, रेखाचित्र है, आत्मकथा है। तो यह है यात्रा वृत्तांत। अरे यायावर रहेगा याद, तो यह क्या है? यात्रा वृत्तांत है। यह कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इति प्लस आदि। अगला क्वेश्चन है वैजनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? वैजनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो यह नागार्जुन का मूल नाम है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन, यानी भागीरथ प्रयास का मुहावरा क्या हो जाएगा? तो इसका मुहावरा हो जाएगा कठिन तपस्या करना। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो इस में मिठास नहीं है तो मिठास हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना धनानंद का नहीं है? धनानंद का रचना नहीं है पूछ रहा है। नहीं है पे आप कभी भी पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो नहीं है पे गौर कीजिएगा, ये बार बार गलत होता है। इसमें रस पीयूष निधि जो है यह धनानंद का नहीं है, यह सोमनाथ का है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? सोमनाथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का है आइडेंटिफाई द predicate in the sentence choosing the correct option from the given below. Sweet are the usage of adversary. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सा गलत है वह पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द यूज ऑफ एडवर्सिटी द यूज ऑफ एडवर्सिटी। क्वेश्चन था स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होना चाहिए था। या यूजेज को बदलना था। अगला क्वेश्चन है चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम ए चॉइस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल को कैसे लिखते हैं? PETROL, पेट्रोल। आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार, यानी मुझे ज़रूरत है पेट्रोल की मेरे कार के लिए। चूज द करेक्ट सिनोनिम साय। साय का अर्थ क्या होता है? साय का अर्थ होता है शर्मिला। और
क्वाय का अर्थ भी होता है COY, क्वाय का अर्थ भी होता है शर्मिला। सिनोनियम पूछ रहा है तो समानार्थी शब्द क्वाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वेन एवर देयर। यहाँ पे क्वेश्चन है देयर हैप्पीनेस टू बी नो स्मोक विथआउट फायर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेशन बनाना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। यूज टू एग्जामाइन वेरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। ट्रांसलेशन भी कभी कभी पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द डैश टर्न, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कलेक्शन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कलेक्शन। कलेक्शन मतलब क्या होता है जोड़ना, समूह। अंजलि डैश टू pursue her studies when she dash to the United States, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी विल कंटिन्यू डैश गेट्स। यहाँ पे विल कंटिन्यू, यहाँ पे गेट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सफिक्स, यानी सफिक्स पूछ रहा है यानी उपसर्ग पूछ रहा है। फ्रॉम द सफिक्सेस गिवन बिलो मैनेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मैनेज में अगर मेंट जोड़ते हैं तो मैनेजमेंट हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है You dash have waited till the light were green before crossing the road, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री वॉइस टॉट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में इसे चेंज करना है, यहाँ पे पेसिव वॉइस ही दिया हुआ है और अदर में एक्टिव दिया रहता है, पेसिव में चेंज करना है होता है, यहाँ पे उल्टा पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शी टॉट हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है और यहाँ से जीके का प्रश्न आता है पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो इसमें आंत ज्वर भी होता है, पैराटाइफाइड भी होता है, अतिसार बीमारियां, यानी उपयुक्त सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है, तो हाइड्रोजन का नाम है गुलाबी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गुलाबी हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। गर्म खून का प्राणी कौन सा है, तो कबूतर जो होता है, कबूतर को छूने से जो है आप देखिएगा उसका खून गर्म रहता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का स्रोत सबसे अच्छा स्रोत जो होता है यह मछली का तेल होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मछली का तेल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जो कि आँख की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गूटे आटे के फूलने का क्या कारण है। गूथे आटे के फूलने का क्या कारण है, यानी रोटी जब बनाते हैं तो वो फूलता है, उसका कारण क्या है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, तो सम्मिलित पूछ रहा है कौन सा युग्म सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और इमली में कौन सा एसिड होता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, यहाँ पे मेथोनाइक एसिड होता है। बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है,
तो बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सेब में, यहाँ पर संतरा है, सेब में कौन सा एसिड होता है? मेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? दूध से दही गर्मी में के मौसम में जल्दी बनता है, इसका कारण क्या होता है? तो ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास होता है। अगर गर्मी के दिनों में ताप ज़्यादा रहता है, तापमान ज़्यादा रहता है, जिससे बैक्टीरिया का विकास जल्दी हो जाता है, इसी कारण दूध से दही जल्दी बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्रंथि, इससे आंसू निकलती है, लैक्रिमल ग्रंथि से ही आंसू निकलती है। अगला क्वेश्चन है रिट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? रिट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मिथ और नाथन्स ने, स्मिथ और नाथन्स ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं। रस संवेदी अभिग्राहक जो होते हैं वह किसकी जानकारी देते हैं? तो वह देते हैं स्वाद की जानकारी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क क्या, कौन चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करता है, शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है, सोच विचार भी करता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? अजैव निम्नीकरण पदार्थ पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DDT। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। DDT जो है यह अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मिर्च में जो तीखापन होता है यह कैप्साइसिन के कारण होता है, और लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग जो लाल होता है वह लाइकोपीन के कारण ही होता है। और दूध जो है यह सफ़ेद जो होता है यह कैरोटीन के कारण होता है। दूध सफ़ेद किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल है? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल कौन सी है? तो बीटी ब्रिंजल है, गोल्डन राइस है और बीटी कानून, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो यह वायु प्रदूषण पत्ती पर असर करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पत्ती। विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है? तो विद्युत धारा को आमीटर, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एमीटर से नापते हैं, या आमीटर। आमीटर एक ही होता है, आमीटर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दशराज जो युद्ध है यह पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टॉम्ब ऑफ सेंट के रचयिता है? टॉम्ब ऑफ सेंट का रचयिता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो यह कौन थे? यह गीतांजलि श्री थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद 315 करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कौटिल्य को अन्य नाम चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह कौन थे कौटिल्य? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है और राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त
बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है यह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है महाभियोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया वार्षिक आय बताया था। 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था दादा भाई नौरोजी ने। सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्में है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई थी 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इंदिरा गांधी उस समय क्या थी? प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, रेम में एक के लिए आता है। तो रेम में रेम और रोम यह दोनों पूछा जाता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और उसका अर्थ होता है रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यह कब हुआ था? 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया था? यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 25 जनवरी को। इस साल जो थी 25 जनवरी को यानी 2023 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? उसका थीम था नथिंग लाइफ वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइफ वोटिंग आई वोट फॉर श्योर था इसका क्या था? थीम था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो अर्थशास्त्र जो है यह कौटिल्य की कृति है। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा अधिनियम जो है यह किससे संबंधित है? तो यह बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बाल विवाह। शारदा अधिनियम जो है यह जो है कब लागू किया गया था? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में आया था और लागू किया गया था। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो यह केरल का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा केरल का। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? यानी अब्दुल रज़ाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? और ये खेल से कप जितने भी है इसे भी याद कर लीजिएगा। कप ट्रॉफी खेल से भी एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गोल्फ। अगला क्वेश्चन है, फिल्मी क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्शन था उनके प्रवर्तक में सुमेलित नहीं है। यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर मीमांसा।
उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के कौन है दर्शन के प्रवर्तक? तो यह है बादरायण। बादरायण यहाँ पे जेमिनी लिखा गया है, इस प्रकार ये गलत है। न्याय दर्शन के गौतम है, सांख्य के कपिल है, वैशेषिक के उल्लूक हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो यह थे R.K. शनमुखम शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, R.K. शनमुखम शेट्टी। बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है बच्चों को दिया गया है, वह अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से ए से हो जाएगा, 1192 ईस्वी। यह किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान कीजिए। यानी कौन सा असुमिलित है यानी सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। न्यू इंडिया के लेखक जो हैं कौन नहीं है? तो अरविंद घोष जी नहीं है। न्यू इंडिया जो है यह समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है किरण बेदी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, किरण बेदी। भारत की पहला महिला IPS है किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व किसके समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्यपाल जो है वह जब पद ग्रहण करता है तो उसे जो है पद की शपथ लेना पड़ता है। तो वह किसके सामने लेता है? वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत जो है शपथ लेता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार की मांग शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना के अधिकार की मांग जो है यह सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था 1990 के दशक में। राजस्थान में 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो वह है 543। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा और 12 को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है कोट वाला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और शासन की संसदीय प्रणाली जो है यह यूनाइटेड किंगडम से यानी UK से लिया गया है। आपात उत्पन्न जो है यह जर्मनी से लिया गया है और राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। इस प्रकार आप मिला लीजिए वीडियो को रोक करके। तो इस प्रकार इसका कोट वाला मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। तो मोपला विद्रोह जो है यह केरल में हुआ था, बात सही है। और कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। कोली विद्रोह जो है यह गुजरात में हुआ था। चुआर विद्रोह जो है यह बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में, मिदनापुर में, बंगाल में हुआ था चुआर विद्रोह। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था?
तो चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चंदावर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जफर खां की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लूला डा सिल्वा को, यानी डी सिल्वा हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं, तो यह सऊदी अरब के। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा किस राज्य में किया गया? यानी धनु यात्रा पर्व जो है यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जगह मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये इसका भी राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर का गाना सुनिएगा, आप बहुत अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन से बने हैं? तो यह उमरान मलिक बने। उमरान मलिक। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया? बेस्ट डायरेक्शन एस राजामौली को। एस राजामौली को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एस राजामौली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा चिनाब नदी। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? तो यह किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कोलकाता। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है जीके का। निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? AC चरनिया को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा AC चरनिया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।